जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज खोखर पैलेस को ज़िले इंतज़ामिया ने पुलिस के साथ मिलके एलडीए के ऑफिसर्स ने पैलेस को गिरा दिया है। और मैंने सोचा कि क्योंकि ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत से टीवी चैनल्स इसको नहीं चला रहे और जो चैनल ने चलाया उन्होंने इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी, तो मैंने सोचा कि इसकी जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने जो कुछ लोगों को फ़ोन करके कुछ मालूमात इकट्ठी की है, मैंने सोचा वो सब मैं आपसे शेयर करूँ। खोखर पैलेस को समझने के लिए, इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए हमने देखा है कि साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे उनके ज़माने में भी इसकी काफ़ी जो है वो मशहूरी हुई थी और काफ़ी टीवी चैनल्स ने इसको कवर किया था, इस न्यूज़ को, कि उन्होंने सो मोटो नोटिस लिया और खोखर पैलेस को गिराने का हुक्म दिया। फिर इंक्वायरी हुई इसमें। ये सारी बातों को समझने के लिए हमें इसका बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़रूरी है कि खोखर ब्रदर्स जो हैं ये कौन हैं और ये भाई इतने इन्फ्लुएंशियल कैसे बन गए कि जौहर टाउन के मेन इलाके में इन्होंने अपना पैलेस बनाया, अपना एक किला बना लिया और उस किले को गवर्नमेंट चाहते हुए भी काफ़ी दफ़ा कोशिश करने के बावजूद नहीं गिरा सकी। और क्यों, जब भी इंतज़ामिया कोई एक्शन लेना चाहती है खोखर पैलेस के अगेंस्ट, तो पूरी अपोजिशन और पूरी नून लीग उनको इतना सपोर्ट क्यों करते हैं। इसके लिए हमें खोखर ब्रदर्स की इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए। बेसिकली जो खोखर पैलेस हैं, इंफॉर्मेशन के मुताबिक खोखर ब्रादरान जितने भी हैं, ये 4-5 भाई हैं। इनका सदर नून लीग लाहौर के ओहदे पे इनका जो है पूरे तरीके से इनकी उम्मीद है कि हम इस ओहदे पे फाइज कर दिया जाए हमें। हमने इनको दीगर औकात मरीम नवाज़ के आसपास देखा है, नवाज़ शरीफ के बड़े पसंदीदा कारकुनान में से एक। और इन्होंने हमने देखा कि डिफरेंट ओकेजन्स पे, और जब से इनकी गवर्नमेंट गई है, जब से नैब और जो पीटीआई गवर्नमेंट है वो जब से नून लीग के अगेंस्ट कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, खोखर ब्रदर हर जगह पे आगे आगे नज़र आते हैं। और इसकी बेसिक रीज़न ये है कि इनकी जो उल्फत है या इनकी जो कुर्बत है वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत पुरानी है, जिसकी वजह से इनका एक इन्फ्लुएंस डेवलप हो चुका है। ख्वाजा साद रफ़ीक से इनके स्पेशल ताल्लुकात हैं और ये एक नून लीग का जाना माना नाम है। पहले तो इनका बैकग्राउंड ब्रीफ ये है। अब आए कि खोखर ब्रदर जो हैं, इनका जौहर टाउन में जो पैलेस है वो अपने इलाके में इतना क्यों ये जो है वो स्कैंडलाइज हो चुका है, इतना क्यों इसके अगेंस्ट हमारी इंतज़ामिया इतनी मुतहर्रिक क्यों हुई है, और पहले साकिब निसार साहब के ज़माने में क्यों इसका इशू इतना उछाला गया था। बेसिकली अगर आप दोनों हलकों से बात करें, खोखर ब्रदर को भी और गवर्नमेंट को भी, दोनों हलकों में अगर आप बात करें तो आपको ये बात वाज़ह हो जाती है कि जो इंतज़ामिया और गवर्नमेंट है, इनकी पॉलिसी के मुताबिक ये कहते हैं कि जो जौहर टाउन में वाक़ इनका पैलेस है, जो तकरीबन 1 अरब के करीब जो है वो जिसकी मालियत बनती है, जिसको आज इन्होंने क्लियर कराया और आज इंतज़ामिया ने बुलडोज़ किया है, वो इनके मुताबिक, गवर्नमेंट के मुताबिक, एक उन्होंने जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है किसी की प्रॉपर्टी पे, और खोखर ब्रदर इसको ओन नहीं करते। मुतअद्दिद किस्म के नोटिस देने के बावजूद जब खोखर ब्रदर ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और नोटिस के जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं दे सके, तो अब उन्होंने आज फाइनली पूरी पुलिस फोर्स लेके जाके एलडीए के अमले के हमरा उन्होंने उसको बुलडोज़ कर दिया, जिसके अंदर जो है वो हमने देखा कि मीडिया में आके जिन्होंने बयानात दिए खोखर ब्रदर्स ने और साद रफ़ीक साहब ने, कि उनके अंदर उनकी माएँ बहनें भी थीं, उनके अंदर उनकी फैमिली के काफ़ी अफराद थे, फिर भी ये ऑपरेशन जो है ये हुआ और हम सब ने देखा कि बहुत एग्रेसिवली ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। ये ऑपरेशन जो है ये कल रात को प्लान हो चुका था। ये ऑपरेशन जो है वो होने से एक दिन पहले प्लान हो चुका था और मालूमात के मुताबिक जो डीसी लाहौर हैं मुदस्सर रियाज साहब, ये एक दिन पहले से खोखर ब्रदर्स के साथ इन कांटेक्ट थे। और अगर र्यूमर्स को माना जाए तो वो कांटेक्ट में इन्होंने उनको बताया हुआ था कि हम आपके जो प्रॉपर्टी है खोखर पैलेस को कल डिमोलिश करने लगे हैं और इसमें किसी किस्म की अगर आप रुकावट डालेंगे तो हम एंटी टेररिज्म एक्ट की दफ़ात शामिल करके आपके खिलाफ एफआईआर काटेंगे, और जो पहले बेशुमार एफआईआर कटी हुई हैं उन सबको भी लूप में ला के आपके खिलाफ सवेर कानूनी एक्शन करेंगे। ये तो गवर्नमेंट की साइड होगी। अगर हम दूसरी साइड देखें, और अगर मैंने जो अपनी मालूमात के मुताबिक कुछ लोगों को फ़ोन करके जो चीज़ें डिग आउट की हैं, वो ये है कि जो खोखर ब्रदर्स हैं ये कहते हैं कि जी हमने ये ज़मीन ओरिजिनली ये ज़मीन एक ट्रस्ट की थी और एक ट्रस्ट की ज़मीन हमने 2-3 हाथों के बाद ख़रीदी है। मतलब ये कि वो ट्रस्ट की ज़मीन थी और ट्रस्ट की ज़मीन को एक बायर ने ख़रीदा जो कि बोनाफाइड परचेज़र था। जो कानून समझते हैं उनको पता है कि बोनाफाइड परचेज़र जो इनोसेंट परचेज़र होता है, जिसको नहीं पता होता कि उसकी जो ज़मीन है इसमें किसी किस्म के कोई कानूनी मसाइल हैं, वो एक बोनाफाइड परचेज़र होता है। उन्होंने कहा है कि जी हमने एक ट्रस्ट था, इस ट्रस्ट से एक बोनाफाइड परचेज़र ने चीज़ ख़रीदी, उससे एक और परचेज़र ने ख़रीदी, उससे एक और परचेज़र ने ख़रीदी, और हम इसके गालिबन
चौथे या पांचवें बायर्स हैं और इनके तमाम कानूनी जो दस्तावेज़ात हैं वो हमारे पास मौजूद हैं और हम इसके लीगल ओनर्स हैं। इसमें जो कानूनी मसला थोड़ा सा आता है वो ये होता है कि जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी होती है वो हम किसी को बेच नहीं सकते। तो ट्रस्ट प्रॉपर्टी किसी को ना बेचने की वजह से जो हम एक कानूनी रुकावट बनती है, उसकी वजह से गवर्नमेंट कहती है कि ये प्रॉपर्टी जो है, मतलब अगर र्यूमर्स को माना जाए तो गवर्नमेंट कहती है कि प्रॉपर्टी जो है खोखर ब्रदर ओन नहीं करते क्योंकि ट्रस्ट इसको बेच नहीं सकता था। तो इन्होंने जिससे भी खरीदी उसने भी गलत खरीदी थी, उसने पिछले बायर से भी गलत खरीदी थी। तो ये सारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल नल एंड वॉइड है और बिल्कुल इलीगल है, ये गवर्नमेंट कहती है। खोखर ब्रदर कहते हैं कि जी हमने एक बंदे से ख़रीदी है, हमें बात का नहीं पता कि वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी थी या नहीं थी, हम इसके मालिक हैं और हम इस पर मालिक को काबिज़ हैं और हम इसके ऊपर जो है वो अपना हमने घर बनाया है जिसमें हमारी माएँ बहनें यहाँ पे रहती हैं, हमारी फैमिलीज़ यहाँ पे रहती हैं, हमने किसी को सेल आउट नहीं की। अब अगर इनकी खोखर ब्रदर्स की माना जाए या खोखर ब्रदरान की बात मानी जाए तो ये बात बड़ी क्लियर है कि उन्होंने ये जब आज से कोई 1.5-2 साल पहले जब ये मामला उठा था साकिब निसार साहब के दौर में, और जब साकिब निसार साहब ने हुक्म दिया था कि खोखर पैलेस को गिरा दिया जाए, तो सबसे बड़ी अदालत में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें कोर्ट नंबर 1 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में उन्होंने साकिब निसार साहब ने रिपोर्ट मांगी थी डीसी लाहौर, जो उस टाइम पे सालिया सईद साहिबा थी, कि सालिया सईद साहिबा इसकी रिपोर्ट जो डीसी लाहौर है इसकी रिपोर्ट बना के अदालत में कुछ दिनों में पेश करे। जो कि रिपोर्ट बाद में पेश हुई, हमने देखा कि डीसी लाहौर ने, अगर वो रिपोर्ट का माना जाए, जो कि रिपोर्ट मैंने पढ़ी और उसमें वाज़िया तौर पे लिखा गया है कि डीसी लाहौर ने क्लीन चिट दी खोखर ब्रदर्स को, और ये सारी बात जो बात खोखर कहते हैं ये उसमें लिखी गई। कुछ चीज़ें जो हैं वो बीच में से मिसिंग है, खोखर ब्रदर मेंशन नहीं करते, बट आप मोर और लेस वो जो रिपोर्ट है, अगर वो रिपोर्ट को पढ़ा जाए तो उसमें आप देखते हैं कि डीसी लाहौर ने इस बात को सुप्रीम कोर्ट में जब सबमिट कराई तो इस बात को माना कि खोखर ब्रदर जो हैं इनके पैलेस बिल्कुल क्लियर है, इन्होंने किसी बोनाफाइड परचेजर से ख़रीदी और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी क्योंकि सेल नहीं हो सकती, तो इन्होंने वो इसमें कानूनी एक थोड़ी सी जो मसला है वो ये है कि वो इन्होंने एक बंदे से ख़रीदी है जिसने ट्रस्ट से ख़रीदी है, तो वो ट्रस्ट से ख़रीदना इलीगल है, बट बोनाफाइड परचेज़र है क्योंकि इनका कोई अमल दखल नहीं था उस बात में, तो इनको ये ज़मीन लीगली रखने दी जाए, इसमें कोई इशू नहीं था। तो डीसी लाहौर ने इनके हक़ में रिपोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करा दी थी, जिसकी वजह से जो साकिब निसार साहब है उन्होंने केस को क्लोज़ किया और ये इंतज़ामिया का एक्शन उस टाइम पे नहीं हुआ और इस पैलेस को नहीं गिराया गया। अब हमने देखा है कि वो दोबारा से मुतहरिक हो गए हैं और इन्होंने ये पैलेस को गिरा दी है, जो कि 1 अरब के करीब की प्रॉपर्टी है। तो ये बड़ी एक जो है वो एक आप देखें कि इसमें बड़े मसाइल सामने आते हैं और इस बड़े मसले की बात है कि आप एक तरफ डीसी लाहौर ने उस टाइम पे क्लीन चिट दे दी, दूसरी तरफ जो है वो ये ओनर्स हैं और एक सिटिंग एमपी और सिटिंग एमएनए वहाँ पे रहते हैं उस पैलेस के अंदर, और एक हमारी इंतज़ामिया जाती है और वहाँ पे जाके उनको कब्ज़ा माफिया डिक्लेयर करके उनको उस चीज़ को गिरा दी जाती है। अब ये बात जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और मेरी मालूमात के मुताबिक ये जो पैलेस है और ये तमाम जो मामला हैं, जब ये ऑपरेशन कंडक्ट हो रहा था तो खोखर ब्रदर जो हैं वो वहाँ पे उस टाइम पे मौजूद थे और तमाम कार्रवाई को वो सामने देखते रहे हैं, और उनके जो वकला साहिबान हैं, जो जिनमें से 2-3 बड़े नामी ग्रामी वकला साहिबान हैं, उन्होंने 13 के करीब स्टे ऑर्डर्स उस टाइम पे इंतज़ामिया को दिखाया कि जो डिफरेंट जो है वो कोर्ट्स में और डिफरेंट अदालतों में लाहौर में चल रहे हैं, जिसमें से 3 तकरीबन जो है वो खोखर ब्रदर ने लिए हैं और जो 10 हैं वो किसी और थर्ड पार्टी ने स्टे लिया हुआ है इस प्रॉपर्टी पे। तो जब स्टे होता है किसी प्रॉपर्टी पे तो कानूनी तौर पे इंतज़ामिया या कोई भी इदारा उसकी प्रॉपर्टी के फेवर में या उसके अगेंस्ट एक्ट नहीं कर सकता, और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता तब तक ना उसके ऊपर किसी किस्म का एक्शन या एग्रेशन शो की जाती है उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। मगर यहाँ पे 13 स्टेज हो जाने के बावजूद, वकीलों के प्रेजेंट करने के बावजूद इंतज़ामिया ने ये एक्शन किया और बगैर किसी, और ये तमाम जब हो रहा था तो खोखर बरदरान वहाँ पे मौजूद थे, साद रफ़ीक साहब पहुँचे थे जिनको वहाँ पे नहीं आने दिया गया पुलिस की तरफ से, और जिसकी बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और काफ़ी जो है अपने गुस्से का इज़हार किया। ये थोड़ा सा कानूनी मसला है, इसमें अगर आप मेरा ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन अगर मैं आपको बता सकूं तो उसमें ये है कि जी अगर हमने आजकल जब भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है 2 पार्टीज़ के, तो हमने देखा है कि अदालतों में जो दोनों पार्टियां एक दूसरे को कब्ज़ा माफिया कहते हैं। जो पार्टी पावरफुल होती है उसका मौक़िफ़ मान लिया जाता है नॉर्मली, और उसको जो है वो क्लीन चिट मिलती है और दूसरे को कब्ज़ा माफिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अगर कब्ज़ा माफिया की डेफिनेशन में आए तो जी जौहर टाउन में बहुत से, और इकबाल टाउन, आप तमाम जो इर्द गिर्द टाउन्स हैं, आप गार्डन टाउन में देखें, बहुत से घर हैं जिन्होंने तजावज़ात की गई हैं, बहुत से प्लाजाज हैं जिनमें तजावज़ात की गई हैं। अगर इस तरह हम लोग उनको तोड़ने लग जाएँ
तो मुझे लगता है कि बहुत से जो हमारे हुकूमती मेंबरान हैं या हुकूमती मिनिस्टर्स हैं, उनकी सोसाइटियाँ, उनके घर इल्लीगल तजावुज़ात के ज़ुमरे में आएंगे और ये बड़ी एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी और बड़ा स्ट्रिक्ट जो है प्रेसिडेंट सेट करिए गवर्नमेंट कि आप अपने ऑपोजिशन के घरों को अगर आप बगैर किसी रीज़न के तोड़ दें और उसके बाद उनको जो है आप उस टाइम पे स्टे ऑर्डर्स को भी ना माने और आप कोर्ट की चीज़ों को भी हवा में उड़ा दें, तो ये बड़ी एक जो है वो गहमा गहमी सी सिचुएशन सामने आती है। ये तमाम जो मैंने बातें आपके सामने रखी हैं, ये मैंने लोगों का मतलब कि खोखर बरदरान की सोर्सेज से ओपिनियन उनका आपके सामने रखा है और गवर्नमेंट का ओपिनियन आपके सामने रखा है। और ये बिल्कुल बाकी आप लोगों के सामने है ये देखना कि जी कानूनी मसाइल के बावजूद ये एक्शन जो है वो जायज़ था या नाजायज़ था।